नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं एक फिर नई स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जैसे नए नए वर्ड की मीनिंग, ग्रामर, टेंस, प्रोनाउंसिएशन, वोकैब से सभी चीज़ों को इस स्टोरी में बताऊंगा। तो यह स्टोरी आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और जिन्हें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं आता है वह इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वह भी धीरे धीरे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है द उल्फ्स मील। द उल्फ्स मील, उल्फ मीन्स होता है भेड़िया, और यहाँ पर देखिएगा एपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब होगा का की के, यानी भेड़िए का मील मीन्स होता है भोजन, भेड़िए का भोजन। अब यहाँ पर भेड़िए का भोजन टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। Once a wolf was starving। Once मीन्स होता है एक बार, a wolf मीन्स एक भेड़िया, was मीन्स था, starving मीन्स होता है भूखा। एक बार एक भेड़िया भूखा था। So he looked around to catch some prey। So यानी इसलिए, एक बार एक भेड़िया भूखा था, so यानी इसलिए he looked around। he मीन्स वह, looked मीन्स देखा, around मीन्स होता है इधर उधर, टू कैच यानी पकड़ने के लिए, वह इधर उधर देखा पकड़ने के लिए। सम प्रे मीन्स होता है, प्रे मीन्स होता है शिकार, यानी कुछ शिकार पकड़ने के लिए वह इधर उधर देखने लगा। एक बार एक भेड़िया भूखा था, वह शिकार पकड़ने के लिए इधर उधर देखने लगा। He reached a meadow where he saw some prey, some sheep grazing the green grass। He reached यानी वह पहुंचा, ही रीच्ड वह पहुंचा, रीच मीन्स होता है पहुंचना, उसी का सेकंड फॉर्म रीच्ड। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर कहीं पे आती है तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो ही रीच्ड यानी वह पहुंचा, ए मीडो यानी एक चारागाह में, वेयर यानी जहाँ, वेयर मीन्स होता है कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है। अगर दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो वहाँ पर उसका मीनिंग होता है जहाँ, और अगर कहीं शुरू में आता है तो उसका मीनिंग कहाँ हो जाता है, वेयर का मतलब कहाँ हो जाता है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा जहाँ। ही रीच्ड ए मीडो यानी वह एक चारागाह में पहुंचा, वेयर यानी जहाँ, ही सा यानी उसने देखा, सी मीन्स होता है देखना, सी का सेकंड फॉर्म सा और थर्ड फॉर्म सीन होता है, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ही सा यानी उसने देखा, सम शीप यानी कुछ भेड़ों को, सम शीप यानी कुछ भेड़ों को, ग्रेजिंग यानी चरते हुए, द ग्रीन ग्रास यानी हरी घासों को, हरी घास को चरते हुए देखा, यानी वह जहाँ चारागाह में पहुंचा वहां पर उसने कुछ शीप को घास चरते हुए देखा, हरी हरी घास चरते हुए देखा। ही क्विकली, ही मिस वह, क्विकली मिस होता है शीघ्रता से यानी जल्दी से, हिड में छिप गया, बिहाइंड ए बस यानी वह एक झाड़ी में छिप गया। ही क्विकली यानी वह शीघ्रता से यानी जल्दी से, हाइड मिस होता है छिपना, उसी का सेकंड फॉर्म हिड यानी वह छिप गया, बिहाइंड मिस होता है पीछे, ए बस मिस होता है एक झाड़ी के पीछे, मतलब वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। एज सुन एज ही गॉट द चांस, एज सुन एज यानी जैसे ही, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही गॉट चांस यानी उसे, गॉट मिस मिला, द चांस मिस होता है मौका, जैसे ही उसे मौका मिल गया, जैसे ही उसे मौका मिला। He carried away a lamb to eat it at a safe place। He carried यानी वह ले गया, कैरी मीन्स होता है ले जाना, यानी वह ले गया, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है। तो he carried वह ले गया, away मीन्स होता है दूर, ए लैम्ब यानी एक मेमने को, एक मेमने को वहां से जो चारागाह में मेमने चल रही थी उनको पकड़ लिया, उसके बाद वह उसको दूर ले गया। टू ईट यानी खाने के लिए, इट यानी उसको, यानी उस मेमने को, एट ए सेफ प्लेस यानी एक सुरक्षित स्थान पर, यहाँ जहाँ पर मतलब सुरक्षित हो वहाँ पर जो है उस मेमने को खाने के लिए वह ले गया। भेड़िया जो था वह मेमने को खाने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर लेकर गया। अनलकीली ए लायन केम देयर, अनलकीली मीन्स होता है दुर्भाग्य से, अनलकीली यानी दुर्भाग्य से, ए लायन यानी एक शेर, केम देयर वहाँ आ गया, अचानक यानी दुर्भाग्य से एक शेर वहां पर आ गया, यानी जो भेड़िया था जब मेमने को खाने के लिए दूर लेके गया एक सुरक्षित स्थान पर, तभी वहां पर क्या हुआ कि एक शेर आ गया। ही स्नैच्ड द लैम्ब एंड रैन टू हिज देन, ही स्नैच्ड यानी उसने छीन लिया,
स्नेज मीन्स होता है छीनना। यहाँ पर स्नेज लिखा गया है, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही स्नेज यानी उसने छीन लिया, द लैम्ब यानी मेमने को, उसने मेमने को छीन लिया। किससे? भेड़िए से। जो शेर था उसने भेड़िए से मेमने को छीन लिया। एंड और रैन मीन्स भागा, टू हिज डेन यानी अपनी गुफा की ओर, और अपनी गुफा की ओर भाग लिया यानी अपनी गुफा की ओर चल दिया। शेर ने उस मेमने को भेड़िए से छीन लिया और अपनी गुफा की तरफ चल दिया। देयर ही सेट डाउन टू ईट इट। देयर मीन्स वहाँ। अब यहाँ पर देयर का मतलब होगा वहाँ। अगर देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो देयर का मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगर देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं होता है तो उसका मीनिंग होता है, देयर का मतलब वहाँ होता है। तो देयर वहाँ। ही सेट यानी वह बैठ गया, डाउन मीन्स नीचे, टू ईट यानी खाने के लिए, ईट यानी उस मेमने को। इट इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है क्योंकि उसका जेंडर डिसाइड नहीं है कि वह फीमेल है कि मेल है, वहाँ पर जेंडर इसका डिसाइड नहीं, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया। अगर जेंडर डिसाइड होता तो ही सी वह लग जाता, लेकिन यहाँ पर जेंडर डिसाइड नहीं, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया। तो वह उसको खाने के लिए वहाँ पर बैठ गया। द उल्फ यानी भेड़िया, हु हैड फॉलोड द लायन ग्रम्बल्ड। द उल्फ यानी भेड़िया, हु मीन्स जो, हु मीन्स होता है कौन भी होता है, जो भी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट रूप में अगर जैसे मान लीजिए शुरू में आता है तो हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है इसलिए यहाँ पर हु का मतलब होगा जो, यानी वुल्फ है यानी भेड़िया जो, हैड फॉलोड यानी पीछा किया था, द लायन यानी शेर का, वह शेर का पीछा किया था। ग्रम्बल्ड मीन्स होता है शिकायत की, यानी वह शेर का पीछा करते हुए भेड़िया जो है जहाँ पर शेर अब शिकार को खाने के लिए लेके गया अपनी गुफा में, तो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद क्या? ग्रम्बल्ड यानी शिकायत की। इट इज़ सो अनजस्टिस फॉर ए लायन टू स्नैच माई मॉर्सल फ्रॉम मी। इट इज़ यानी यह है, सो अनजस्टिस यानी बहुत अन्याय, यह बहुत अन्याय है। फॉर ए लायन यानी एक शेर के लिए, एक शेर के लिए यह बहुत अन्याय है। टू स्नैच यानी छीनना, टू स्नैच यानी छीनना, माई मार्शल यानी मेरे निवाले को, मार्शल मीन्स होता है निवाला, यानी जो भी खाने की चीज़ें होती हैं, यानी जो भी खाने वाला हो उसको निवाला बोलते हैं, यानी जो भी चीज़ हो उसको मार्शल बोलते हैं, निवाला। तो यह बहुत अन्याय है एक शेर के लिए। टू स्नैच यानी छीनना, माई मार्शल यानी मेरे शिकार को, फ्रॉम मी यानी मुझसे मेरे निवाले को छीनना एक शेर के लिए बहुत ही अन्याय है। भेड़िया शेर से शिकायत करते हुए कह रहा है कि यह बहुत ही अन्याय है एक शेर के लिए कि वह मेरा शिकार मुझसे ही छीन रहा है, यह बहुत ही अन्याय है। इट इज़ बिलो हिज डिग्निटी। इट इज़ यानी यह है, बिलो मीन्स होता है नीचे, हिज डिग्निटी मीन्स होता है उसकी गरिमा से, यानी शेर जो होता है वह जानवरों का शिकार करता है, छीनता थोड़ी है, तो इसीलिए वह कह रहा है कि यह शेर की गरिमा से नीचे है, मतलब शेर शिकार करता है, किसी का छीनता नहीं है, तो वह कह रहा है कि यह शेर की गरिमा से नीचे है। हियरिंग द उल्फ ग्रम्बल, हियरिंग में सुनकर, द उल्फ यानी भेड़िए की, ग्रम्बल में होता है शिकायत, यानी भेड़िए की शिकायत को सुनकर। द लायन लाफ्ड, द लायन यानी शेर, लाफ्ड मीन्स हंसा, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया। इसके मतलब उसकी बातों को सुनकर शेर हंसा और जवाब दिया। ए थीप इज क्वेश्चनिंग ए रॉबर। ए थीप यानी एक चोर, इज क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न उत्तर कर रहा है, यानी जवाब प्रश्न कर रहा है, ए रॉबर यानी एक लुटेरे से। वह शेर कह रहा है कि एक चोर जो है प्रश्न उत्तर कर रहा है एक लुटेरे से। हाउ स्ट्रेंज यानी कितना अजीब, दैट इज यानी यह है, कितना अजीब यह है, यानी वह कह रहा है कि एक जो है चोर एक लुटेरे से प्रश्न उत्तर कर रहा है, यानी सवाल जवाब कर रहा है, ये कितना अजीब है। डिड यू गेट दिस लैम्ब एज ए गिफ्ट फ्रॉम ए फ्रेंड। डिड यू गेट यानी क्या तुम्हें मिला, दिस लैम्ब यानी यह मेमना, एज ए गिफ्ट यानी एक पुरस्कार के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में, फ्रॉम ए फ्रेंड यानी मित्र से, क्या तुम्हें यह जो मेमना है तुम्हें अपने मित्र से गिफ्ट में मिला है, पुरस्कार में मिला है। यू स्टोल इट आउट ऑफ ए फ्लॉक। यू स्टोल यानी तुमने चुराया, इट यानी इसको, आउट, स्टोल आउट मीन्स होता है चुराना, तुमने इसको चुराया है
ऑफ ए फ्लॉक यानी एक झुंड से, तुमने इसको एक झुंड से चुराया है कि तुम्हें जो है यह अपने किसी मित्र से गिफ्ट में नहीं मिला है, तुमने इसको एक झुंड से चुराया है। Was that fair, क्या यह सही है? Was that fair यानी क्या ऐसा ही था। यहाँ पर was इसलिए लिखा गया क्योंकि यह जो स्टोरी है वह पास्ट में है, अगर प्रेजेंट में होती तो यहाँ पर इज लिखा जाता कि मतलब यह क्या यह सही है, तो इसलिए यहाँ पर was लिखा गया कि मतलब वह पास्ट में ही कह रहा है कि क्या यह सही है। The wolf was unable to give any reply and went away। The wolf यानी भेड़िया, was मिस था, unable मिस होता है अयोग्य, to give यानी देने में, एनी रिप्लाई यानी कोई भी जवाब, एंड वेंट अवे और चला गया, यानी वो भेड़िया जो था वह कोई भी जवाब नहीं दे सका, यानी शेर का कोई जवाब नहीं दे सका और वह वहाँ से चला गया, भेड़िया वहाँ से चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है? कहानी का मोरल क्या है? ए सीन इज ए सीन वेदर बिग और स्मॉल। ए सीन यानी एक पाप, इज मीन्स है, ए सीन यानी एक पाप, पाप एक पाप है, वेदर यानी चाहे, बिग और स्मॉल चाहे वह बड़ा हो या फिर छोटा हो, यानी पाप तो पाप होता है चाहे वह बड़ा हो या फिर छोटा हो। यहाँ पर इस कहानी का यही मोरल है कि पाप तो पाप होता है चाहे वह बड़ा हो या फिर छोटा हो। जैसे यह शेर ने उसको समझाया कि तुमने यह भेड़िया यानी जो चोरी करके वह मेमना लेके आया था, तो शेर ने कहा कि तुमने यह मेमना चोरी किया है, तुम्हें अपने मित्र से गिफ्ट में थोड़ी मिला है कि तुम कह रहे हो कि यह हमारी गरिमा से नीचे है, यह तुम्हें गिफ्ट में थोड़ी मिला है, तुम चोरी करके एक झुंड से लेके आए हो। तो उस भेड़िया उसको कोई जवाब नहीं दे पाया। तो इस कहानी का यही मोरल है कि पाप तो पाप होता है चाहे वह बड़ा हो या फिर छोटा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा स्टोरी हमेशा बनाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।